ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको नवरात्रि के पावन पर्व पर माता के 3 स्वरूपों माँ काली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप का वर्णन करती हूँ। महाकाली। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से केठव और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वह दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति की। स्तुति से भगवान की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास कर रही थी वह लोप हो गई और भगवान विष्णु की नींद खुल गई। जागते ही वह दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की राग के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर भगवान विष्णु से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुर की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर और पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वे देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से जो तेज निकला उसे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। महासरस्वती। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते तब वे स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। माँ सरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनके रूप को देखकर दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धुम्रा को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंडमुंड लड़ने आए, वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। जय दुर्गा मैया, जय नवरात्रि।